आपके साथ हैं ये आपको लगता है, पर जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो दुनिया के सब लोग उसके साथ होते हैं। व्यक्ति के साथ में कोई नहीं होता। दुनिया के लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका समय अच्छा है, और जहां आपका समय बिगड़ा, जहां आपका समय बेकार हुआ, तो फिर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। समय के साथ सब तुम्हारे हैं, नहीं तो इस मनुष्य के साथ में तो केवल एक शिव है, इसके सिवाय कोई नहीं। केवल एक शंकर, केवल एक शिव, इसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए आपको परसों भी कहा था, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब कहीं आपको दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बांधाओं में पड़े हो ना, तब शिव मंदिर में बैठकर इस लाइन को गुनगुना लिया करो, थोड़ा बोल लिया करो, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, तेरे सिवाय कोई साधन हमारे पास में है भी नहीं। अच्छा, एक बात और समझ लो, सब दूर माथा टेकिया है, सबसे निवेदन करिया है, सबसे आप बोल कर आ गए, सबसे आप कह कर आ गए, सबसे प्रार्थना कर कर आ गए, और उसके बाद भी अगर कोई काम नहीं होता आपका, मान लो सब दूर कहने के बाद भी अगर आपका कोई काम ना हो, कोई कार्य नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे? आखिरी में शिव के पास में, आखिरी में भगवान के पास में जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो, जाओगे ना? जब सब जगह से हार जाओगे, सब जगह से थक जाओगे, सब जगह से आप माथा टेक लोगे, जोड़ लोगे, हाथ निवेदन कर लोगे, सबको कह दोगे, जब नहीं होगा तब शिव के पास जाओगे। तो सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है, सबके पास जाकर धोख लगाने से अच्छा है, सबको प्रणाम करने से अच्छा है, सबको जाकर निवेदन करने से अच्छा है कि आप पहले ही शिव के पास चले जाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कह दो, तो किसी के आगे जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। जो एक बार शिव के पास पहुंच जाता है, जो एक बार शंकर का हो जाता है, फिर उसको किसी दूसरे के होने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको शमशान में ले जाकर छोड़ दिया गया हो, आग लगा दी गई हो, शरीर भस्म हो गया हो, पूरा खाक में मिल गया हो, राख हो गया हो,
फिर उस शरीर का क्या करोगे? फिर उस शरीर का मतलब ही क्या? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में जितने मिलेंगे सब आपको लूटने वाले मिलेंगे। कल कथा में कहा था शिव लूटता नहीं है, शिव लुटा देता है। वो लूटने का काम नहीं करता मेरा शिव। मेरे शिव के पास में लूटने का काम नहीं है, लुटाने का काम है। आज राजनांदगांव के संपूर्ण मीडिया वाले पहुंचे थे। कम से कम 10, 15, 20 लोग होंगे। सबका अपना अपना चैनल होगा, सब अखबार से भी हैं, पत्रकार भी हैं, मीडिया भी है। उन्होंने एक प्रश्न किया। हमारी आदत है कोई बात होती है तो इस व्यासपीठ पर लेकर आते हैं, क्योंकि देव अधिदेव महादेव को भी ये सब मालूम होना चाहिए। वैसे तो उसको सब मालूम है, पर फिर भी उन्होंने एक प्रश्न किया। शायद टीवी पर भी वो प्रश्न जितने मीडिया वाले आए थे वो लेकर गए हैं, तो आप सुनेंगे न्यूज चैनलों पर। उन्होंने एक प्रश्न किया, कि हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा का बैनर, इस कथा का कोई पत्रिका, इस कथा का कोई प्रचार न राजनांदगांव में हुआ, न दुर्ग में हुआ, न भिलाई में हुआ, न छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र में हुआ तो हाले कोसा में, छुरिया में और माँ बमलेश्वरी के डोंगरगढ़ में, केवल यहीं आसपास में हुआ। फिर ये कथा में 2-2, 3-3, 4-4 लाख पब्लिक कैसे आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 3-4 लाख पब्लिक के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। टेंट पूरे फुल हैं, पीछे के लगाए वो फुल हैं, डोम पूरे फुल हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है बैठने की। तो ये इनको सूचना किसने दी कि यहां कथा हो रही है? हमने उनसे कहा शक्कर अलमारी के डब्बे को, शक्कर का जो डब्बा होता है उस पर अलमारी में छुपा कर रख दो तो भी चींटी ढूंढ लेती है। बस शक्कर का डब्बा, मिठाई कितना भी छुपा कर रख दो, चींटी मक्खी उसको ढूंढ लेती है, चींटी उसको ढूंढ लेती है। उसी तरह जो मेरे शंकर के भक्त होते हैं वो टीवी के सामने या मोबाइल पर बैठकर शिव महापुराण ढूंढ ही लेते हैं। ये भक्ति है। ये शिव की उपासना है, ये शंकर का स्मरण है। महाराज आप कई लोग ऐसे भी होंगे कि हाले को आ रहे होंगे तो छुरिया निकल गए होंगे, फिर वो तो बैनर देखा होगा तो इधर घुस गए होंगे कि हाँ हाले कोसा इधर ही है तो इधर चलो। जो नए नए आए होंगे ना तो वो इधर के उधर तो घूम गए होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कितने लोग इधर उधर हो गए थे। यहाँ कहीं जा रहे होंगे तो कहीं चले गए, कहीं तो ये। पर आपने शिव महापुराण को
आपने शंकर की कथा को, आपने शंकर को ढूंढ ही लिया। उसी तरह संसार सागर में अगर आप एक बार भगवान शिव को पुकारते हो तो मेरा शंकर ऊपर से तुमको ढूंढ ही लेता है कि मेरा भक्त कहाँ बैठा है। वो ढूंढ लेता है, उसको ढूंढने में देरी नहीं लगती। हम पहले भी कथा में कहे हैं, कोई व्यक्ति आपको नहीं देख रहा है ना तो उसका नाम लेकर पुकारो, ए कमलेश, अरियो लीला। जब लीला नहीं देखे, कमलेश नहीं देखे तो फिर वापिस आवाज लगाओ, कमलेश। वो तो चले ही जा रहा है, फिर आवाज लगाओ, कमलेश। ए लीला, लीला। वो नहीं देखे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगाओ। जब दमदारी से आवाज लगेगी तो एक बार तो लीला पलटकर देखेगी, कमलेश पलटकर देखेगा। उसी तरह अगर एक बार में तुम्हारा काम ना हो, शिव महापुराण का कोई उपाय करा नहीं हुआ, हार न मती, आवाज फिर लगाना। दूसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना। बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना, बार बार उसके मंदिर पर जाते रहना, बार बार उस पर 1 लोटा जल चढ़ाते रहना, बार बार उसका बेलपत्री से श्रृंगार करते रहना, बार बार 1 चावल का दाना शिव को समर्पित करते रहना, बार बार उसको 1 पुष्प समर्पित करते रहना। अगर 1 बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा तो तुम्हारे ऊपर टार्च लगाकर देखेगा और तीसरी या चौथी बार में तो देख ही लेगा, यह पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि ना देखे। ये पत्रों में लिखा है, देखिए, ये पत्र के अलावा एक पत्र और है। गुरुदेव के चरणों को आनंद हो। श्री शिवाय। पत्र लिखा है पूर्णिमा जी साहू भिलाई से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। पूर्णिमा जी साहू भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। पूर्णिमा जी साहू भिलाई दुर्ग से आई हुई। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला देना। इन्होंने पत्र में लिखा है, शिव महापुराण में पशुपति नाथ का व्रत किया, जानकारी प्रदान किया था आपने, उसको करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, मैंने शिव जी से कहकर पशुपति व्रत किया था। 5 व्रत का चमत्कार क्या होता है पशुपति नाथ का, मैं इस पत्र में लिख रही हूं। गुरुदेव, पहला व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ, उसके दूसरे दिन खबर आ गई कि मेरे बड़े बेटे की जहां अप्लाई करी थी वहां नौकरी लग गई है। और चौथे सोमवार का व्रत मेरा पूर्ण हुआ और छोटे बेटे की भी नौकरी लग गई। गुरुदेव, पशुपति व्रत का यह वर्णन मैं कर रही हूं। ये शिव कृपा है, ये शिव की दया। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। राजेंद्र साहू, पेरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। श्री राजेंद्र जी साहू, पैरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, शिव जी का। कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है। कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा, उधर हैं क्या?
हाथ हिला दो एक बार। अच्छा पीछे हैं, ठीक ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। हाँ दोनों हाथ उठाते हुए, वो आखिरी में। गुरुदेव, शिव जी का चमत्कार क्या होता है मैं बताऊं आपको। मेरे यहां पर बोर लगवाया, सूखा निकल गया। 28 फरवरी को बोर किया था, इस पत्र में लिखा, जो कि सूखा निकला, पानी नहीं था। मिस्त्री बोला ये बोर बेकार हो गया है, सूखा है, मशीन डालकर टेस्ट भी कर लेते हैं। मशीन डालकर टेस्ट किया गया, कोई फायदा नहीं मिला। तब मैंने कहा कि रुको भाई, आप अभी इसका केसिंग मत निकालो, इसको रहने दो ऐसे। और थोड़े समय के बाद इसका केसिंग निकालना। 11/3/2022 को केसिंग वापिस निकालना, ऐसा बोलकर मैंने रोक दिया। गुरुदेव, 6/3/2022 को मैं मिस्त्री को बोलकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया और बाबा से कहने के लिए पहुंचा कि बाबा ये बोर आपके माध्यम से करवाया है, शिव महापुराण को सुनकर करवाया है। मैंने सुना है कि कभी कोई चीज खाली नहीं जाती, तो बोर खाली कैसे चले गया। महादेव बाबा का दर्शन किया। 11/3/2022 को मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम से वापस आ गया और मशीन पुनः डलवा दी, टेस्ट किया गया। तो गुरुदेव, सूखे बोर में पानी इतना निकला कि हजारों लोग उस पानी से अपना आनंद पाले। ये पत्र भेजा। बैठिए साहू जी, हर हर महादेव। विराजी, बाबा की कृपा बनेगा। मैंने कुबेरेश्वर बाबा से जाकर निवेदन कर दिया। विश्वास देखिए, भरोसा देखिए कितना होगा कि उन्होंने मिस्त्री से कह दिया कि मुझे रुक जा, मैं आ जाऊं, उसके बाद तू कैसे निकालेगा। आपसे भी कहूंगा, भरोसा विश्वास अगर दृढ़ है, पूर्ण है, तो धोखा नहीं मिल सकता। ये पक्का है, मेरा शिव हाथ जरूर पकड़ेगा। आपका भरोसा पक्का रखिए। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, सब गाइए, मैं तेरे भरोसे हूँ। घर में सुबह से सबसे पहले यही चला दिया करो। घर के लोग उठे और भजन चालू कर दिया। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे